बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर यूएई गवर्नमेंट ने और भी ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो भी शाये कर दिया है और मसाजिद के हवाले से भी ताज़ा न्यूज़ अपडेट है, जो कि आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात में बरखा एटमी तवानाई से साफ बिजली के दौर का आगाज़ जो है अब शुरू हो गया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में कार्बन के अखराज से पाक बिजली के नए दौर का आगाज़ करते हुए नवा एनर्जी के कंपनी बरका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के यूनिट नंबर 1 को कामयाबी के साथ चलना शुरू कर दिया है। तो इस बारे में इमारात जोहरी तवानाई कॉरपोरेशन यानी कि EEC ने ऐलान किया है कि यूनिट नंबर 1 जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात के बिजली ग्रिड से मुंसलिक होगा, जिससे साफ़ सुथरी बिजली की पहली मेगावाट कौम के घरों और कारोबारी इदारों को पहुंचाई जाएगी। इस बारे में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का आगाज़ कम से कम अगले 60 सालों में साफ़ बिजली पैदा करने के लिए मुल्क के इस अमल का एक हिस्सा बनना है। और यूनिट नंबर 1 के आगाज़ में पहली बार निशान लगाया गया है कि रिएक्टर महफूज तरीके से हरारत पैदा करता है, जो भाप पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है और बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन मोड़ देता है। और फरवरी में फेडरल अथॉरिटी बराए न्यूक्लियर रेगुलेशन यानी कि FANR की जानिब से ऑपरेटिंग लाइसेंस की वसूली और मार्च में ईंधन की असम्बली लोडिंग की तकमील के बाद से नौआ में कामयाबी के साथ मुकम्मल होने वाले पहले एक जामा जांच प्रोग्राम के ज़रिए महफूज तरीके से अब तरक्की कर रहा है। और इस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स देते हुए प्रेसिडेंट हाइनेस शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के यूनिट नंबर 1 के अमल के आगाज़ को एक मुतासिर कुन लम्हा भी करार दे दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि यह संग मेल जो उम्मीद की तहकीकात मरीख मिशन के आगाज़ के चंद दिन के बाद अमल में आया है और इस बात की तस्दीक करता है कि इमारती कारकुनों की रहनुमाई में हमारी रियासत और तमाम शोबों में एक मजबूत इल्मी अड्डे की तामीर के लिए मुतनासिब मनसूबों के साथ मुस्तकबिल तौर पर आगे बढ़ रही है। और इस बारे में प्रेसिडेंट ने इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की है, जो कि उन्होंने कहा था कि हमारे साइंसी तहकीकी इदारों को बहुत ज़्यादा इल्म और वसी तजर्बे से नवाजा गया है। और उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से जो कुछ हमने आज और हाल में हासिल किया है, उसके साथ साथ हमारी कौम की तारीख़ी इतिहाद की अलामत होने वाली गोल्डन जुबली की तकरीबात भी शाना बशाना चल रही हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि इस बारे में जारी की गई थी कि यूएई के अंदर एक ऐसा प्लांट जो है वो बनाया गया है जो कि एटम से बिजली बनाएगा, जो कि साफ़ सुथरी एनर्जी जो है वो पैदा करने का सबब बनेगा। इसके बाद नंबर 2 पर एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि आलमी इदारा सेहत ने यानी कि WHO ने फ़िज़ाई सफ़र को ख़तरनाक करार दे दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि हंगामी सूरत हाल में ज़रूरी सफ़र को ही तरजीह होनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र से पाबंदियाँ हटाने ख़तरा से खाली भी नहीं है। ख्याल रहे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर से इजाफे की वजह से कुछ ममालिक ने दोबारा फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से कुछ पाबंदियाँ जो है वो लगा दी हैं, जिनमें टेस्टिंग और आने वाले मुसाफिरों को लाजमी करंतना करना भी शामिल है। और इस बारे में आलमी इदारे सेहत ने रवां साल माह जून में ये कहा था कि शुमाल के ममालिक की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले एजेंसी अपनी ट्रेवल गाइडलाइंस को अपडेट करेगा और इस बारे में WHO की गाइडलाइन से हुकूमती और मुख्तलिफ सनतें अपनी पॉलिसियों को मुरतब करते वक्त मदद ले सकती हैं, ताहम इन पर लाजमी अमल करना ज़रूरी नहीं। इस बारे में अपडेटेड ट्रेवल गाइडलाइंस गुज़िश्ता गाइडलाइन से थोड़ा से मुख्तलिफ होंगे, जिसमें वबा पर कंट्रोल करने के लिए मशवरे भी शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि हर मुल्क को बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ उठाने से पहले ख़तरा मोल लेने के फ़वाइद का तज्ज़िया जो वो करना चाहिए और हुकाम को मकामी तौर पर वबा की सूरत हाल और उसके फैलाव के पैटर्न पर भी गौर करना चाहिए। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO ने जारी की थी कि अगर आप जो फ़िज़ाई सफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके लिए और आपके मुल्क के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो। इसके बाद नंबर 3 पर कुवैत वापस जाने वाले तमाम मुंतज़र पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही बुरी खबर जो वो शाये की जाती है कि इस वक्त कुवैती हुकूमत ने फ़िज़ाई ऑपरेशन पर कई माह की पाबंदी के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन तो बहाल कर दिया है, ताहम पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के बशिंदों को कुवैत वापस जाने पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी। इस फैसले से कुवैत का वीज़ा रखने वाले उन पाकिस्तानियों की उम्मीदें पर ओस पड़ गई है जो कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस
कई माह से पाकिस्तान में ही फंस के रह गए थे। इस बार में कुवैती कबीना ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला लिया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए परवाज़ों की आमद और रफ्त का सिलसिला 1 अगस्त से बहाल कर दिया जाए। ताहम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन, श्रीलंका और ईरान से परवाज़ों को कुवैत आने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी बरकरार रखी गई है। इस फैसले के बायस कुवैती वीज़ा होल्डर्स पाकिस्तानी वापस नहीं जा सकेंगे। और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर की जानिब से एक ट्वीट में यह बताया गया है कि 1 अगस्त से दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक ने कुवैती वीज़ा होल्डर्स और कुवैती बशिंदों को कुवैत आने की इजाज़त जो है वो होगी और कुवैत में मुकीम उन ममालिक के बशिंदों को भी परवाज़ के ज़रिए वापस जा सकेंगे। ताहम कुवैत के सिविल एसोसिएशन डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि कुवैत एयरपोर्ट से 8 खलीजी ममालिक मुतहदा अरब इमारात, बहरीन, ओमान, लबनान, कतर, उर्दन, ईरान और मिस्र के लिए परवाज़ें रवाना हो सकेंगी, जबकि 6 यूरोपीय ममालिक। इस बारे में कुवैती सिविल एसोसिएशन के मुताबिक परवाज़ों की मुकम्मल बहाली में 1 साल का अरसा भी लग सकता है। अलबत्ता कुवैत, पाकिस्तान और भारत वगैरह के लिए परवाज़ें रवाना होंगी। जिन एयरलाइंस को कुवैत एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ाने की इजाज़त दे दी गई है वो 1 अगस्त से कुवैत से 20 ममालिक के लिए परवाज़ें भी शुरू करने के लिए इजाज़त जो है उनको मिल गई थी, शुरू कर सकती हैं यानी कि। तो ये ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स कुवैती गवर्नमेंट की जानिब से जारी कर दी गई थी कि उसमें फ़्लाइट ऑपरेशन तो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं वो अब भी उनको जो है पाबंदी जो बरकरार रखी गई है कि यहाँ के लोग जो है नहीं आ सकते। इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर साकिब 486 नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 24 जून को ख़त्म हो गया है, मैं अबू धाबी जा सकता हूँ कि नहीं। तो भाई अगर आपका वीज़ा जो है 24 जून को ख़त्म हो गया है तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी, तो उन लोगों ने इस बारे में कहा था कि जिनके वीज़े जो है जून से लेकर 11 जुलाई के दरमियान ख़त्म हो चुके हैं तो उनको 10 सितंबर का टाइम जो वो दिया गया है। इस दौरान अगर वो अपना वीज़ा रिन्यू करवा लेते हैं या वापस चले जाते हैं तो वो इलीगल शुमार नहीं किए जाएंगे और ना ही उनको कोई भी फ़ाइन आएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप रह जाते हैं तो आपको फ़ाइन भी आ सकता है, आप इलीगल भी शुमार किए जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर फुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आईडी के नाम से एक शख्स हमसे पूछते हैं कि भाई मेरा विज़िट वीज़ा 25 मई को ख़त्म हुआ है, अब मेरे पास कितना टाइम है। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी कि जिनके वीज़े भी मई में ख़त्म हो गए तो उनको तकरीबन 8 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया था। इस दौरान अगर आप वो अपने वीज़े यानी कि रीन्यू करवा लेते हैं तो वो इलीगल शुमार नहीं किए जाएंगे और ना ही उनको कोई फ़ाइन आएगा। इसके बाद भी अगर आप रह जाते हैं तब आप इलीगल शुमार किए जा सकते हैं और आपको फ़ाइन भी आ सकता है। इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आप इनके मुताल्लिक़ ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर ज़िशान आसिफ नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि भाई मैं आपसे हर रोज़ ही पूछता हूँ कि न्यू वर्क वीज़े कब ओपन होंगे। तो भाई न्यू वर्क वीज़े के बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से जारी नहीं की गई है, इसलिए हम भी आपको इस बारे में कोई भी न्यू अपडेट जो है वो नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही कोई ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको इस बारे में अपडेट देंगे। इसके बाद नंबर 4 पर नैना मुश्ताक हमसे पूछती हैं कि आपने तो कहा था कि 1 अगस्त को विज़िट वीज़ा ओपन हो जाएंगे, लेकिन वीज़े तो दुबई में जमा ही नहीं हो रहे। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक यूएई गवर्नमेंट ने तो यही कहा था कि 1 अगस्त से यानी कि 1 अगस्त से विज़िट वीज़े जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे। तकरीबन ईद की वजह से उन्होंने ओपन जो वो नहीं किया होगा या कुछ मसले या इशूज़ वगैरह जो वो चल रहे होंगे। लेकिन इस बारे में जब हमने ट्रैवल एजेंसी से पता किया है तो उन लोगों ने तो हमें ये कहा है कि वीज़े जो है आसानी के साथ यूएई की तमाम रियासतों के लिए ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन इस बारे में आप मज़ीद भी उनसे मालूमात ले सकती हैं और दोबारा से विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो भाई ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो वो देखना चाहते हैं जहाँ पर यूएई गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा बहुत सारी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपका इंतज़ार कर रही हैं, जिनमें मसाजिद के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं जिनका जान लेना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।